The Lord, once again, happy to back in the name of Lord Jesus Christ. Amen and amen. एक बार फिर खुदा के घर में आने के लिए आपका स्वागत है। खुदा के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है। और हम देखेंगे यहूदा का खत, जो एक ही चैप्टर है, उसकी 12 वर्स। और आप प्लीज़ अपने बाइबल्स में देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर मेन टॉपिक्स में बात करूँगा क्योंकि समय की कमी की वजह से। और यहाँ पर उसने लिखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो डबल माइंडेड हो चुके हैं और उन पर तुम दया करो ताकि तुम उसे उस अग्नि के भट्टे से बचा सको और उनसे वैर मत करना तुम, और जो उनके अंदर पाप है उसके साथ तुम वैर करना, और ये भी तुम पूरी दया के साथ करना। मेरे भाई बहन, बहुत सारे बाइबल पढ़ने वाले लोग ये नहीं जानते कि ये न्यू टेस्टामेंट जो है एक लव लेटर है ब्राइड के लिए। नबी ने कहा है कि ब्राइड के लिए, दुल्हन के लिए एक ये खुशखबरी है, संदेश है, एक लव लेटर है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत, प्यार से भरा हुआ है। मगर जो इसमें उसके ऑपोजिट चलते हैं उनके लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त चेतावनी है। इसी तरह मैं ये जो आपके सामने पढ़ा है, इसको आप घर में जाके पढ़िए प्लीज़, ताकि प्रभु आपको आशीष करे। और आज हमें पूरी की पूरी बाइबल ये बताती है, क्योंकि बाइबल हमारी डॉक्ट्रिन बुक है। ओके, हमारी डॉक्ट्रिन बुक जो है वो बाइबल है। और हमें यहाँ पर प्रभु ने बताया है कि जो भी किसी के अंदर पाप है, बुराई है, आपने पाप से बुराई करनी है, ना कि पापी से, है ना। आपने पापी से बुराई नहीं करनी है, उससे सूग नहीं करनी है, बल्कि उसके अंदर जो सिन है, जो उसे नर्क की तरफ लेकर जा रहा है, आपने उससे नफ़रत करनी है, वैर करना है। और ये भी आपने इस तरह से करना है कि जैसे आप उसके ऊपर बहुत करुणा दिखा रहे हैं, दया कर रहे हैं, क्योंकि आपकी दया, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार जो है मेरे भाई, एक भाई को, एक बहन को नर्क के भट्टे से बाहर ले आएगा और उसको सदोम और गमोरा में से उसके सोल को आज़ाद कराएगा। सो आप एक मीडिएटर का काम करते हैं। एक भाई प्रचारक जो हैं वो एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर और पापी को एक जगह मिलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये आपने पूरे दया के साथ करनी है। कोई वैर नहीं करना है, कोई ईर्खा नहीं रखनी है, कोई जेलस नहीं रखनी है, जहाँ उसे अपने खूंटे से नहीं बांधना, जहाँ फिर उसे अपना गुलाम नहीं बनाना, ना उसे अपना बॉन्ड करना है। आपने पूरी दया और कृपा के साथ ये सब करना है। मगर आप ये सब तब कर पाएंगे जब आप एब्सोल्युटली उस आग के खंभे के साथ मुलाकात किए हुए हैं। और जब आप उस आग के खंभे के साथ मुलाकात करते हैं तो आप नया जन्म हासिल करते हैं। तो लोग समझते हैं कि नया जन्म जो है वो बैप्टिज़म लेने से या प्रभु भोज लेने से, जहाँ ड्रेस कोड डालने से, जहाँ चर्च में नाचने से, जहाँ गीत गाने से मिलता है। नहीं मेरे भाई, आप बहुत बड़ी गलती में हैं, आप बहुत बड़ी मिस्टेक में हैं। हमारे नबी, हमारे पैगंबरों ने ये बताया है, क्योंकि हम तो बाइबल पेस्ट फेथ के ऊपर विश्वास करते हैं कि जो बाइबल में लिखा है आपने उसे हूबहू वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है। कोई भी चीज़ अपनी तरफ से उसे मिक्स नहीं करनी है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग यहाँ पर धरती के ऊपर हैं जो अलग अलग विश्वासों के साथ हैं, उनके अंदर मिक्स मल्टीट्यूड है। क्योंकि उन्होंने बैप्टिज़म तो लिया, मगर वही चीज़ें, मिशनों और जथेबंदियों वाली चीज़ें जो है थी, उन्होंने इस मैसेज में लेकर आ गए और एकदम से झटक से वो पास्टर बन गए। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो नया चेला ना हो। कल तक देखो, आप
एक पेंटिकॉस्टल चर्च में बैठे हुए थे, आपके पास कोई जगह नहीं थी वर्शिप करने के लिए, आप कहीं भी चर्च नहीं जा रहे थे, आप ऐसे ही बस घुमक्कड़ की तरह लेफ़्ट राइट अपने आप को एवेंजलिस्ट करके बता रहे थे, अपने आप को पास्टर करके बता रहे थे। आप मिसअंडरस्टैंड थे, आप दुविधा में थे कि मेरे पास कौन सा गिफ्ट है, और अचानक से कोई चीज़ आपके सामने आई, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। बाइबल में लिखा है कि वो एक नया चेला ना हो, ताकि वो बहुत सारे लोगों को, प्राणों को खराब कर दे। सो मेरे भाई मेरी बहन, यू आर एक्सपीरियंस होल्डर इन हॉली स्पिरिट। आपको एक पवित्र आत्मा के नीचे बैठ के पवित्र आत्मा की समझ के साथ चलना पड़ेगा। आपने हो सकता है कि बहुत सारी बुक्स पढ़ी हों, डॉक्ट्रिन्स बुक्स पढ़ी हों, मैसेजेस पढ़े हों, बाइबल 20 बार 50 बार 100 बार पढ़ी हो, दैट इज़ नॉट मैटर, ये मैटर नहीं रखता। प्लीज़ चेक योर फ्रूट्स। पहले आपको अपने फ्रूट चेक करने पड़ेंगे, नहीं तो आप वही चीज़ जो आपके अंदर है वो लोगों को बांट देंगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने पिछली बार आपने देखा कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बीमारी फैली थी, वो कोरोना था, एक से दूसरे को तीसरे से, इसी तरह से आप कोरोना की तरह ये बांट देंगे लोगों को। इसी तरह बाइबल बताती है हमें कि आपके पास कौन सा विश्वास है। प्लीज़ चेक इट, आपके पास कौन सा विश्वास है, क्या विश्वास है आपके पास। अचानक से आप कल बिलीवर थे और आज रातों रात आप पास्टर बन गए, दैट इज़ नॉट कमेंडमेंट ऑफ द गॉड। बाइबल ने कहा कि वो नया चेला ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत फूल जाए, मतलब उसके अंदर सेल्फ ईगो, जो प्राइड है, एम्बिशंस है, उसका बोलने का जो टैक्टिस है, उसका जो मिशनों का, जथेबंदियों का जो एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ, आपके सोल्स के साथ ना खेले। इसलिए चेक योर फ्रूट्स, और प्रभु के साथ बैठें, कदमों में बैठें और तौबा करें, पश्चाताप करें और एक अच्छे पास्टर, अच्छे सेवादार बनें, ताकि आप दया के साथ, कृपा के साथ, आपकी कोई भी जाति हो, आप किसी भी जाति से लिंक करते हों, आप गोरे हैं, सफ़ेद हैं, काले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के लहू से के साथ धुले हुए हैं तो आप एक मसीही हैं। मसीही का मतलब हो जाता है कि जो बहुत ही मुश्किलात से मिला हो। तो मेरे भाई, आप प्रभु को बहुत मुश्किल से मिले हैं, आप प्रभु को बहुत ही मुश्किल से मिले हैं। लाखों हज़ारों सालों से प्रभु आपका इंतज़ार कर रहा था। आप खुदा के इस अभिषेक को मत गवाइए। देखिए, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके प्राणों से मोहब्बत करता हूँ और मैं आपके सोल से मोहब्बत करता हूँ। मुझे आज भी याद है आपका मिलना, आपका बैठना उठना, वो सब प्रभु के अनुग्रह के नीचे था। मगर अचानक से ये एजुकेशन स्टैंडर्ड जब आपके अंदर आ जाता है, जब आ गया है, इसने आपकी स्पिरिट को, जो अंदर जो मरी हुई नहीं थी, जो स्पिरिट मरी हुई नहीं थी, उसे मारना जरूरी था। मगर उस स्पिरिट को आपने मारा नहीं, बल्कि आप एक सेवादार के रूप में बदल जाते हैं, जब बदल गए हैं, और उससे आप के अंदर ईगो, सेल्फ एम्बिशंस जो है, जो कि एक कोड़ है, जो कि एक कैंसर है, उस ईगो के साथ आप आगे बढ़े और बहुत सारी ईगो आपने लोगों को अंदर गिफ्ट में दे दी। आप अपने पास्ट, आप अपने चर्च के सॉन्ग लीडर्स को देखिए, आप अपने गीत गाने वाले मजिशियंस को देखिए, आपके फ्रूट उनके अंदर से नज़र आ रहे हैं। सो मेरे भाई बहन, इसलिए आपने जो सॉन्ग लीडर, जो गिफ्टेड सॉन्ग लीडर थे, उन्होंने उनको आपको सामने रखना चाहिए था। मगर आपने जो भी आया, ऐरा वगैरह, नथु खैरा, आपने उसे पुलपिट के पास बैठा दिया और उनका बैठने का स्टाइल, उनका गाने का स्टाइल, उनका चलने का स्टाइल, उनका बोलने का स्टाइल, सारा कुछ वो आपको ही दिखा रहे हैं कि दैट इज़ आई एम दैट। सो मेरे भाई मेरे बहन, ये आपके फ्रूट हैं, ये आपकी ईगो है, ये आपके जो कैसियो
कैसियो प्ले करने से पहले, ऑर्गन प्ले करने से पहले उन्हें न्यू बर्थ चाहिए था, उन्हें मैसेज में मार पड़नी चाहिए थी उन्हें। मगर आपने क्या किया, उन्हें कैसियो आता था, उन्हें गीत आवाज़ अच्छी थी, आपने उनको रिपेंट नहीं करने का मौका दिया, आपने उन्हें उठा के ऐसे ही गंदे मंदे आत्मा के साथ उन्हें ऊपर बिठा दिया। और आज उनके फ्रूट जो हैं इस कदर हैवी हो चुके हैं, भारी हो चुके हैं कि वो अपने आप को पंजाब का, अपने आप को इंडिया का, अपने आप को वर्ल्ड का सॉन्ग लीडर समझते हैं। ये वर्ल्ड मिनिस्ट्री नहीं है मेरे भाई, ये प्रभु की सेवकाई है। चेक योर स्पिरिट। और ये रॉक म्यूज़िक्स जो है, ये जो है अफ्रीका के जंगलों से आया हुआ है। ये उनके अंदर वही पुराने गाने, मेरे को लगता है कि आपने कभी पुराने गाने नहीं सुने, कभी आपने सुने होते तो आपको उनके म्यूज़िक की, आपको उनकी आवाज़ का पता लग जाता कि वो म्यूज़िक कहाँ से आया है और कौन सी ट्यून है। इसलिए क्योंकि आपके अंदर जो गुस्से का आत्मा है, आपने उस गुस्से की वजह से असली जो म्यूज़िक वाला मास्टर था जिसको प्रभु ने अनाउंस करके आपके चर्च में रखा था, आपको अपने गुस्से की वजह से, अपनी स्पिरिट की वजह से, आपके क्रोध की वजह से, आपकी ईगो की वजह से आपने उसे कॉर्नर बिलीवर बना के रख दिया है। और उसकी वजह से आपके चर्च में वो अभिषेक नहीं है जिसका आप दावा करना चाहते हैं जब दावा करते हो। और ये संगीत है, ये वही संगीत है पूरी दुनिया में। अगर हमने संगीत ही सुनना है तो पूरी दुनिया में संगीतकार बैठे हुए हैं, डिग्री किए हुए, है ना, उनकी आवाज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, तो हम उनसे सुन सकते थे। मगर हमने चर्च को चुना क्योंकि यही वो म्यूज़िक है जो हमारे सोल्स को, जो हमारे प्राणों को आज़ाद करता है। मेरे भाई मेरी बहन, आपको पास्टर केवल प्रचार के लिए नहीं बुलाया जाता, आपको एक चर्च को ऑर्डर में लाना है। आपको कौन से म्यूज़िक को सेट करना, केवल तबला, ढोलकी, म्यूज़िक, ड्रम सेट उठाने से बात नहीं बनेगी। आपको वो साज चर्च में लाने हैं जो अभिषिक्त हैं, और उससे पहले वो बजाने वाले उस अभिषेक के नीचे होने चाहिए, ताकि आपके चर्च में वाकई में ही सच में पवित्र आत्मा नाचे और पवित्र आत्मा गाए और कोई भी सोल डिस्ट्रॉय ना हो। आपका जो सॉन्ग लीडर है उसे आप पुलपिट के ऊपर लेकर आएँ ताकि प्रभु आपको आशीष करे और उन सुनने वालों को, यूट्यूब सुनने वालों को भी बरकत मिले। अलग से पता लगता है, अलग से पता लगा, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी पवित्र आत्मा है तो आप उस फ्रूट को चेक कर लेंगे जो आपके सॉन्ग लीडर के अंदर, आपके मजिशियंस के अंदर है। वो इस तरह चौड़े होकर बैठते हैं, इस तरह वो अकड़ के बैठते हैं कि जैसे उनके जैसा कोई भी नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, जिस भी साज को खुदा के लोगों ने उठाया है, मेरे भाई मेरी बहन, उस साज को खुदा ने उस बंदे को उसका मास्टर बना दिया है। इसमें कोई घमंड ना करे, इसमें कोई अपना इफेक्ट ना दिखा ले कि हम शायद सॉन्ग लीडर हैं, हम शायद वे हैं। आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो सेवकाई है, जो परमेश्वर के दास हैं, वही हैं जो चूज़ करते हैं कि ये आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मैं उस योग्य नहीं उसको आदमी को समझता कि चाहे आपकी आवाज़ कितनी भी बप्पी लहरी जैसी हो और चाहे आपकी किसी पप्पी लहरी जैसी हो, आई डोंट केयर आपकी आवाज़ में क्या है। मैं जानता हूँ आप किस मसा के नीचे बैठे हुए हैं। आप एक दुष्ट आत्मा से भरे हुए आदमी हैं, और आप चर्च में अगर डांस कर रहे हैं तो आप औरतों को और आदमियों को प्रभावित करने वाले आदमी हैं। मेरे भाई मेरी बहन, ये हम धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे को परमेश्वर ने एक नबी, एक पैगंबर दिया है, 10 सन ऑफ मैन दिया है जो स्पिरिट्स को पहनता है। ये अंधा है, ये गूंगा है, बोल नहीं सकता, इसे डर है कि मेरी कलीसिया टूट ना जाए। मेरे भाई मेरी बहन, इन आखिरी अंत के दिनों में एक मिनिस्ट्री ऐसी खड़ी होगी जो आपके
स्पिरिट को पहचान लेगी, आप कितना भी सॉन्ग लीडर बन जाओ, आप मजिशियन बन जाओ, आप पास्टर बन जाओ, आप चर्च में कहीं कोने में बैठे हो, परमेश्वर का आत्मा आपको ढूंढ लेगा। अगर आप सच में सच्चे हो तो आपको अग्नि के भट्टे में से वो निकाल लाएगा। अगर आप झूठे हो तो आपको वो एकदम एक्सपोज कर देगा। ये मिनिस्ट्री किसी के पिताजी ने किसी को नहीं दी है कि आप उस मिनिस्ट्री को करें, केवल आप ही उसका राइट रखते हैं। नो, बाइबल जो है हर एक उस डैमनेबल हेरेसिस के खिलाफ है। जो भी हो वो, चाहे वो कोई पास्टर हो, बिशप हो, आर्क हो, जहाँ ओवरसीज़ हो, आई डोंट केयर। तुम्हें किसने ओवरसीज़ बनाया, तुम्हें किसने बताया, तुम्हें किसने डिग्री दी। ब्रदर ब्रैनम कहता है कि अगर तुम डेविल की मिनिस्ट्री देखना चाहते हो, अगर तुम शैतान की मिनिस्ट्री देखना चाहते हो, तो उनके पास पकड़े हुए, उनके पास पकड़ियाँ हुई उनकी डिग्री देखें, उनके कार्ड देखें, उनके देखें सर्टिफिकेट्स, उनकी फ़ोटें देखें जो यूट्यूब में वो डालते हैं कि मुझे फ़लाने बंदे ने अथॉरिटी दे दी है, मुझे फ़लाने मिशन ने अथॉरिटी दे दी है, मुझे किसी मिशन किसी जथेबंदी ने अथॉरिटी नहीं दी, मुझे बाइबल ने, मेरे संतों ने, मेरे रसूलों ने, मेरे नबियों और मेरे पैगंबरों ने मुझे अथॉरिटी दी है। सर्वत्र श्रेष्ठ में जाओ, पूरे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और मैं दुनिया के आखिरी कोने तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज बी लॉर्ड, प्रेज बी लॉर्ड एंड प्रेज बी हॉली स्पिरिट, प्रेज बी बाइबल, लॉर्ड जीसस थैंक यू। और हम किसी से ऑर्डेन हुए लोग नहीं हैं, किसी आदमी ने हमें अभिषेक नहीं किया है, हमें परमेश्वर ने अभिषेक किया है ताकि हर उसको उस झूठी डैमनेबल हेरेसिस के खिलाफ खड़े हो जाएं जो लोगों के अंदर पाई जाती है। रिपेंट, मैं तुम्हें ये खुदाबंद खुदा के नाम में बोलता हूँ कि तुम वही अपनी पुरानी इंसानियत में आ जाओ, तुम तौबा कर लो, तुम वापस आ जाओ। तुम एक बहुत अच्छे भाई थे, तुम्हें किसने गुमराह कर दिया, तुम्हें किसने ये ढेरों के ढेर किताबों के सर के ऊपर बोझ पा दिया और तुम्हें किसने गुलाम बना लिया। मेरे भाई मेरी बहन, अगर कोई नबी है, अगर कोई पैगंबर है, तो वो तुम्हारे सोल को, तुम्हारे शरीर को आज़ाद करेगा, ना कि तुम्हें बर्डन में डाल देगा। तुम गिर गए हो, तुम अंधे हो, तुम पाखंडी हो, तुम ओवरसीज हो, तुम पास्टर हो, तुम डीकन हो, तुम सॉन्ग लीडर हो, तुम मजिशियन हो, आई डोंट केयर, यू आर नॉट गुड बिलीवर। यू मस्ट टेक योर स्टैंड, यू मस्ट टेक योर स्टैंड और गुड बिलीवर बन जाओ और एक अच्छे चरवाहे के नीचे बैठो। और अच्छा चरवाहा, तुम्हें पता है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मेरे बहन मेरे भाई, परमेश्वर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हें दया के नीचे रखता है, वो मर्सी सीट के नीचे आपको रखता है ताकि तुम्हें शांति मिले, आनंद मिले, कृपा मिले, अनुग्रह मिले। और तुम हमेशा के लिए, अगर तुम्हें प्रभु ने चुना है तो परमेश्वर तुम्हें एक ऐसा हृदय देगा जिससे तुम अपने भाइयों और बहनों पर दया करोगे और तुम्हारी दया से एक पापी गुनाहगार बच जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सेवकाई बढ़े, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे चर्च के लोग बढ़ें, मैं चाहता हूं कि तुम प्रभु में बढ़ो, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें आज भी याद करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और क्योंकि तुम मसीह में मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे सगी संबंधी हो, तुम मेरे लहू में मेरी बहन मेरे भाई हो और तुम्हारी और मेरी खातिर प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, रिपेंट प्लीज़ रिपेंट और वापस आ जाओ उसी जगह पर जहाँ पे हमने शुरुआत की थी, वहीं पे आ जाओ। लोग शुरुआत तो पवित्र आत्मा में करते हैं मगर उसका अंत दुनिया में कर देते हैं। तुमने अपना अंत दुनिया में कर लिया। सो प्रभु उन सबको आशीष करे जिन्होंने अपने कदम पाप की तरफ बढ़ा लिए, पैसे की तरफ बना लिए, उन्हें प्रभु वापस लेकर आए। आओ सब हम दुआ करेंगे, सिर को झुकाएंगे, प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।